हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। आज हम लोगों ने ऑलरेडी 69th बीपीएससी का पीवाईक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आप उसे चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। 7 पार्ट में है वो। 1 पार्ट अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का है, इसलिए आप उसे देख सकते हैं। 2-3 बार तो आप उसे देखिए, डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आज हम लोग 68th बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये 68th और 69th ये बीपीएससी की हिस्ट्री में आप ये बोल सकते हैं कि सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन था, जिस समय अतुल प्रसाद सर चेयरमैन थे। और इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, बहुत ज़्यादा सब कुछ, मतलब हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रहा था यहाँ पर। 69th में काफ़ी अच्छा पेपर हुआ। लोगों को मतलब काफ़ी ज़्यादा उम्मीद था, बेसिकली बहुत ज़्यादा कि आगे चीज़ें बहुत ही स्मूथली वर्क करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, द फॉलोइंग वाज ए जर्नल ब्रॉट आउट बाय द अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में से है। अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी दिख जाएगा। अगर आपने स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट पढ़ेंगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये इतना सोच रहा हूँ, इन सबको पढ़ना है भाई। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो रेड वाली जो है ओल्ड है एनसीईआरटी क्लास 12th वाली, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, द फॉलोइंग वाज ए जर्नल ब्रॉड बाय द अबुल कलाम आज़ाद। तो इनका नाम क्या था? अल हिलाल। इसका आंसर क्या है? बी फॉर बेबी। ठीक है, अब आप देखिएगा तो अल हिलाल हो गया। कॉमरेड किसका है भाई? एक आपको कॉमरेड्स है, एक कॉमरेड्स, एक आपको जमींदार है। ठीक है, तो कॉमरेड जो है आपको जाकर के है, ये मोहम्मद अली का है ये। ठीक है, एक दफ़ा आप इसको थोड़ा क्रॉस चेक करिएगा इसको जाकर के। ठीक है, और ज़मींदार जो है, सॉरी, कॉमरेड जो है आपका मोहम्मद अली का है, और ज़मींदार जो आपको जाकर के है मौलाना ज़फ़र अली खान। ठीक है, मौलाना ज़फ़र अली खान। ठीक है, तो ऑप्शन पे इसलिए आपको काम करना है बिकॉज कि ऑप्शन बहुत क्रूशियल है, आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा ऑप्शनल को। मौलाना अबुल कलाम के बारे में और क्या जानते हैं आपको? पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे ये। ठीक है, ये आप याद रखिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जो बोल सकते हैं कि यंगेस्ट जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, बेसिकली 1940 से लेकर के 1946 तक यही प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इनका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। हाउ डूड ठीक है जी, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प इन क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया टुवर्ड द एंड ऑफ द 19th centuries? ठीक है, हाउ डिड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प टू क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, एक नेशनल फीलिंग कैसे क्रिएट हुआ इंडिया में टुवर्ड द एंड ऑफ 19th century? 19th century क्रिएट 1890 के आसपास है। ठीक है, by reinterpreting the history and refuting the British portrayal of the India as a backward, primitive and incapable of the governing themselves, by writing about the India glorious past and urging people to take pride in their achievement, बात बिल्कुल सही है। by urging people to struggle and change by the miserable condition of life under the British rule, बात भी सही है। by reinterpreting history and refuting, मना कर दिया, the British portrayals of Indian as a backward, primitive and incapable of the governing themselves। ब्रिटिशर ने जो थे वो एक क्या थ्योरी बना दिए थे, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी कि इंडिया जो अपने आप खुद को गवर्न नहीं कर सकते हैं। इस थ्योरी को भी उन्होंने लोगों ने काटा। ठीक है, जब आप देखेंगे 1854 में हम लोगों को एजुकेशन मिलना स्टार्ट हुआ, 1835 में भी है, 1854 से बोल सकते थे अच्छे से स्टार्ट हुआ था। तो 1890 तक 19th सेंचुरी तक हमारे यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए थे। उन लोगों ने अपने हिस्ट्री के बारे में वो ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया।
ठीक है। तो जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो उनको लगा यार ये तो मतलब हमें उल्लू बना रहा है भाई, ठीक है, जो ब्रिटिशर हैं ये हमें उल्लू बना रहे हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में फिर उसके बाद लोगों ने मतलब अपने ओल्ड हिस्ट्री को मतलब लिखा, उसके बारे में लोगों ने जाना और लोगों को मतलब ज़्यादा अवेयर किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसका आंसर क्या आपको आपको जा करके है डी फॉर दिल्ली। आगे आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। इसका आंसर क्या था डी फॉर दिल्ली। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ओनली द अपर कास्ट एंड द रिच टुक पार्ट इन द मूवमेंट। गलत बात है, तो पहला गलत हो गया, तो ये खत्म हो चुका है। The council election were boycotted even by the Justice Party of Madras. Thousands of students left government control school, headmaster and the teachers resigned and lawyers gave up their practice। ये बात बिल्कुल सही है। आपको तीसरा पता है कि सही है, तीसरा सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। इसका आंसर क्या है C for कैट। तो अगर आपको थोड़ा सा ही पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली आप इसको निकाल के लेके आप इसको जा सकते थे, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ है इसमें भाई, ठीक है। अब आप देखिएगा एनसीएम कब स्टार्ट हुआ है 1920s में, है ना भाई, 1920 में स्टार्ट हुआ भैया, ठीक है। अब आप देखिएगा तो जस्टिस पार्टी इसमें एक है ना, जस्टिस पार्टी, इसके अलावा जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, इसके अलावा जाकर आपको पढ़ना चाहिए, 1917 में बना है, ठीक है। टीएम नायर इसके कुछ आपको मेंबर हैं, टीएम नायर, पी पी थियांगरे, चार्ली, ठीक है। सब नाम आपको ध्यान होना चाहिए, ये सब मतलब इसमें था, ठीक है। केवल द काउंसिल इलेक्शन वाज बाइकॉटेड इवन बाय द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास। इन्होंने यहाँ पर इन्होंने बाइकआउट नहीं किया था, ठीक है। द काउंसिल इलेक्शन वर नोट, यहाँ पे होगा नोट वर्ड ऐड होगा, अगर नोट होगा तभी सही होगा, ठीक है। नोट बाइकआउट इवन बाय द जस्टिस पार्टी ने उसको बाइकआउट नहीं किया था, ठीक है। तो हमें पता है कि एनसीएम जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, मतलब, ठीक है। एनसीएम में मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट को भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है ना। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने काफ़ी लोगों को बोला कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट को बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब छोड़ो, स्कूल छोड़ो, हेडमास्टर छोड़ो, हेडमास्टर टीचर रिजाइन करो, लॉयर जो अपने प्रैक्टिस को छोड़ो। अब आप देखेंगे कि इसी समय 1920 के आसपास में ही काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब कॉलेजेस बन रहे, जैसे कि जामिया हो गया, विद्यापीठ हो गया, ठीक है। और पटना में भी एक दो कॉलेज मतलब ओपन हो रहा है, गांधी जी उसका ओपन करते हैं पटना में जाकर के। कॉलेज का नाम क्या है एग्जैक्टली नाम ध्यान नहीं आ रहा, हाँ मतलब दो तीन एक कॉलेज तो उन्होंने जाके वहाँ पर इनोग्रेट किया था, ठीक है। विद्यापीठ कुछ इस तरह का नाम है शायद, ठीक है। तो मतलब आप देखेंगे 1920 में काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉलेजेस वगैरह ओपन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए जी। और जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जब जाते हैं तो वहाँ पर वो भाषण देते हैं, ठीक है। तो जो जेपी हैं, जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी जो है ये अपना कॉलेज जो है 20 दिन पहले ये छोड़ देते हैं। जेपी होते हैं वो ना, हाँ जेपी रहते हैं वो, ठीक है। क्योंकि अपना कॉलेज जो मतलब वो 20 दिन पहले मतलब छोड़ देते हैं और वो पार्टिसिपेट कर रहे थे मतलब बेसिकली, मतलब इनके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कहने पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A sannyasi who came to district after a spell as an indentured labor in Fiji, carrying a copy of the Tulsidas Ramayana on his back, which he would recite verses into rural audience. This peasant leader referred to as, इसका नाम क्या था बताएं भैया। इसका आंसर थोड़ा सोचिए, इसका आंसर क्या बाबा रामचंद्र है, ठीक है। इसका आंसर क्या है सी फॉर कैट। एक सन्यासी थे who came to the district after a spell as an indentured laborers in Fiji, ठीक है, in Fiji, carrying a copy of Tulsidas Ramayana on his back, from which he would recite verses to the rural audience. The peasant leader to refer as the Baba Ramchandra, ठीक है।
और आपको पता होना चाहिए कि जो बाबा रामचंद्र थे वो इंडियन ट्रेड यूनियनिस्ट, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक फार्मर ऑफ अवध को, और उन्होंने यूनाइट किया था तो कि फाइट करेगा अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड से, और उन्होंने अवध किसान सभा भी सेटअप किया था बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अवध किसान सभा। ठीक है, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा थोड़ा सा, अवध किसान सभा बाबा रामचंद्रा। ठीक है, इसको जाकर एक दफ़ा इसको आप बारह जाकर आप जगह पढ़िएगा अवध किसान सभा के बारे में जाकर के। ठीक है, वो वॉज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया हरिजन संघ 1982। आसान क्वेश्चन है, सबको लग रहा था कि मतलब बी आर अम्बेडकर, लेकिन इसका अंदर क्या है, महात्मा गांधी। तो ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ जो है 1982 में गांधी जी ने बनाया था। ठीक है, चूंकि आप देखिएगा कि पूना पैक्ट के बाद, जब पूना पैक्ट होता है 1932 में अम्बेडकर और गांधी के बीच में, ठीक है, हालांकि गांधी जी उस पैक्ट को साइन नहीं करते हैं, गांधी जी के बिहाफ पे कोई और साइन करता था, आप उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो गांधी जी को लगता है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसके कंडीशन को हमको इम्प्रूव करना चाहिए, तो फिर वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करने लग जाते हैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, बहुत मतलब फिर वो एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर के बारे में क्या भाई, बी आर अम्बेडकर के बारे में सबको पता है कि ये ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके हेड थे। ठीक है, और क्या बताया भाई, और बताइए, मेकर ऑफ इंडियन, और इसको बोल सकते हैं ड्राफ्ट। ठीक है, ड्राफ्ट होते कॉन्स्टिट्यूशन मेकर कहा जाता है। और 14 अप्रैल को कुछ है क्या, बताइएगा 14 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडिया लेटेस्ट बाय, कब तक मतलब वहाँ से वापस चले जाएंगे, जून 1948 को वो लोग बोला था कि हम लोग यहाँ से निकल लेंगे पहली फुर्सत में। ठीक है, वो स्टिल था स्वराज दल इन बिहार। स्वराज दल किसने बनाया, मतलब बैठाया, मतलब बिहार में बनाया था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, तो स्वराज दल इन बिहार में किसने बनाया था भैया, श्री कृष्ण सिंह ने बनाया था स्वराज दल इन बिहार। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, इन एडिशन टू द मेकिंग द साल्ट, पीपल चूज टू अपोज गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो चौकीदारी टैक्स वहाँ पर था, जो चौकीदारी टैक्स था उसको वहाँ के लोगों ने देने से मना कर दिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ई फॉर एलिफेंट। इस वहाँ पे टैक्स नहीं था, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ड्यूरिंग द साल्ट सत्याग्रह इन बिहार, एडिशन टू मेकिंग द साल्ट, पीपल चूज टू ओपेज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स। तो चौकीदारी टैक्स को उन्होंने देने से मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं जी। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर्म्ड श्री कृष्ण सिंह रिजाइन इन फरवरी 1980 फॉर विच रीजन। को पता होना चाहिए कि दो तरह से गवर्नमेंट रिजाइन किया था, एक जो है 1937 या 1938 में ही, मतलब इंडिया लेवल पे जो रिजाइन किया था वो क्यों किया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया से बिना पूछे पार्टिसिपेट कर दिया ब्रिटिशर ने इंडिया को, कि आपको जो है इंडिया लेवल की गवर्नमेंट ने रिजाइन किया। बिहार की गवर्नमेंट ने क्यों रिजाइन किया, कि जो बिहार की गवर्नमेंट ने बोला कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, ठीक है, जो पॉलिटिकल प्रिजनर है आप उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, तो पॉलिटिकल प्रिजनर जब रिलीज नहीं किया तो उसी वजह से बिहार की गवर्नमेंट ने, श्री कृष्ण की गवर्नमेंट ने उससे रिजाइन कर दिया। फॉर द, बहुत बारीक बात है, फॉर द पॉलिटिकल, देखिए लिखा हुआ है ना, पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो मतलब आपको लग सकता है ये सब बहुत आसानी से। ठीक है, अगर इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा, जो उस समय जो इंडिया में जो मतलब जो ऑल ओवर इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, तो वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के वजह से तो कांग्रेस जो रिजाइन करता है। ठीक है, और जो श्री कृष्ण सिंह की जो रिजाइन किया था 1938 में बिहार में, वो पॉलिटिकल प्रिजनर की वजह से। ठीक है, वो से ऑफ द लाइफ ऑफ गांधी जी इन द बिहार ड्यूरिंग चंपारण सत्याग्रह, आपको बताया ना कि 69th में क्वेश्चन रिपीट हुआ सेम हूबहू। इसका आंसर क्या है, बतख मियाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वो लीड द कल्टिवेटर इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, क्या नाम है, स्वामी विद्यानंद। आंसर क्या है, ए फॉर एप्पल। ठीक है, राजकुमार शुक्ला कौन पर्सन है, राजकुमार शुक्ला ये वो पर्सन है जो कि गांधी जी को चंपारण बुलाते हैं, है ना, चंपारण बुलाते हैं। श्री कृष्ण सिंह क्या है,
फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया के बनते हैं ये, ठीक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। और अभी हमने ऊपर देखा कि सी डी सिंह हैं जो स्वराज दल को फाउंड करते हैं बिहार में। द स्वदेशी एंड बाइकॉट were adopted as a method of struggle for the first time during which स्वदेशी और बाइकॉट कब अडॉप्ट किया गया था, एंड द मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द, तो ये कब क्या गया भैया, पार्टीशन ऑफ बंगाल जब 1905 में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि पहली मरतबा क्या जब स्वदेशी और बाइकॉट के बारे में अडॉप्ट किया गया था एज मेथड ऑफ द स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो कब किया गया था भैया, 1905 में, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या है भाई, एट द कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1906 द फ्लैग ऑफ द स्वराज वाज फॉर इंडिया वाज अनफ्लर्ड बाय, किसने किया था, एट द कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 द फ्लैग ऑफ स्वराज वाज अनफ्लर्ड बाय, क्या नाम भैया, दादा भाई नेहरूजी। देखिए 1905 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। 1906 में जो है एक्सट्रीमिस्ट चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट बने, बट लेकिन जो है मॉडरेट इस तरह का पॉलिटिक्स खेल देते हैं कि वो दादा भाई नेहरूजी को नॉमिनेट कर देते हैं कि यही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो दादा भाई नेहरूजी टॉलेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, ठीक है। और इनसे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों, इनका मतलब रिलेशन काफ़ी बेटर था, तो मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट है वो इनको अपोज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि 1907 में जब सूरत स्प्लिट होता है, जो रास बिहारी घोष, ठीक है ना, रास बिहारी घोष को जब प्रेसिडेंट बना दिया जाता है, तो उस समय ये बवाल खड़ा हो जाता है सूरत स्प्लिट का, ठीक है। लेकिन जब आईएनसी का सेशन 1906 में होता है, तो फ्लैग को स्वराज ऑफ इंडिया कौन अनफ्लैग करता है, दादा भाई नेहरूजी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, और क्या भाई, गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है, सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है बुक जो है 1900 सॉरी जो ये जो पब्लिकेशन है ये 1905 में पब्लिश करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और ए.ओ. होम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में 1905 में, सॉरी 1885 में, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे जी। और ए.ओ. होम कौन था, एक सिविल सर्वेंट था। During the freedom struggle, a parallel movement launched in India state in the state ruled by the Indian rulers, such as the Kashmir Nizams of Hyderabad, Travancore, etc. कौन था भैया, तो बताइए, स्टेट पीपल्स मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, स्वराज मूवमेंट, या फिर मोर देन वन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, कि ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एक पैरेलल मूवमेंट लॉन्च किया गया था इंडियन स्टेट में, in the state ruled by the Indian rulers such as Kashmir Nizam, such as the Kashmir Nizam of Hyderabad, Travancore और etc. तो कौन था भैया, बताओ भैया, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था प्रजामंडल मूवमेंट, जो है मतलब पैरेलल मतलब वहाँ पर स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। अब मुझे तो बताएं कि स्टेट पीपल्स मूवमेंट कब ये फाउंड हुआ है, ठीक है। और इसमें इसके कुछ एक दो लीडर का नाम बताइए, इंपॉर्टेंट लीडर का कौन कौन है इसके अंदर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज नॉट करेक्ट, गांधी विड्रू फ्रॉम द नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट ड्यू टू द चोरा चोरी, ये बात सही है। गांधी गेव द फर्स्ट मेजर पब्लिक स्पीच इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बात ही बिल्कुल सही है, इसको याद रखिएगा फ्यूचर स्टेटमेंट के लिए। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन 1921, नहीं भाई 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत ही मतलब बारीक चीज़ है इसको, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी को 1922 में मतलब वो लोग क्या करते हैं, मतलब बेसिकली अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना मार्च होता है ये आपको, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसको वीडियो पसंद हुआ तो आप तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आप मुझे बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ। देयर इज़ ऑलवेज अ चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट। बाकी आपको किसी और टॉपिक पर अगर आपको वीडियो बनवाना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय।